जैसे कई बार हो जाता है ना कि कोई आ जाता है और घर पे कुछ होता नहीं है और किसी का मन भी नहीं करता है कि कोई बाहर जाए और उनके लिए लेकर के आए कुछ। ऐसे में समझ में नहीं आता यार क्या उनको खिलाओ। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान जो है ना वो बिना फ़ोन करे आते हैं और फिर एकदम से समझ में नहीं आता है कि अब क्या ही परोस के दे उन्हें। तो अगर आपके साथ भी ऐसी वाली प्रॉब्लम होती है ना तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ 5 मिनट में बिना गैस जलाए बन जाती है और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है। खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है ये रेसिपी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि चने, ये जो चने हैं ये भुने हुए चने हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये रोस्टेड चने हैं। इसे मैंने कप से मेज़र करके लिया है। ये लगभग 1 कप प्लस 4 टेबल स्पून जितने चने हैं। तो अच्छा, जिन लोगों के पास चने नहीं है ना तो वो बिल्कुल परेशान ना हो कि आखिर ये रेसिपी कैसे बनेगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ना कि हर किसी के घर में चने मौजूद हो। तो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि आप इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर पे चने होते हैं अक्सर, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ रात को चना और गुड़ खाया जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रात को हमेशा खाना खाने के बाद ये खाया जाता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ चने होते हैं घर पे। तो देखो, चने हमने अच्छे तरीके से पीस लिए हैं। आपको अच्छे से पीस लेना है और पीसते वक्त आपको पानी दूध ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो चने हैं ये इसमें बिल्कुल भी कच्चा स्वाद नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं। तो बस आपको पीस लेना है, इसको छान लेना है ताकि मोटे चने जो एक आध दो रह गए हैं वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसी जार में, दूसरा जार नहीं लेंगे, उसी जार में आपको चीनी डालनी है। ये 3/4 कप जितना हमने इसमें चीनी डाल दिया है, लगभग 180 ग्राम के करीब ये चीनी है। साथ में हम इसमें यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा या गरी का बुरादा या फिर खोपरे का जो बुरादा बोलते हैं वो डाल दिया है। ये हमने आधे कप जितना डाल दिया है और इसमें अच्छी फ्लेवर के लिए हम 2 इलायची ऐसे डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है। अच्छा, जिन लोगों के पास ये नारियल का बुरादा नहीं है तो यहाँ पर आप काजू या बादाम दोनों में से कुछ या दोनों ही यहाँ पर डाल करके पीस सकते हैं। तो ये देखिए, इसका पाउडर अच्छे से बन चुका है। अब आप चाहें तो इसे भी छान करके भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है ये अच्छे से पिस गया है तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको शक हो अपने मिक्सर ग्राइंडर पे कि अच्छे से नहीं पीसता है, चीनी के क्रिस्टल रह गए होंगे, तो आप डेफिनेटली इसे छान करके डालिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि चीनी के क्रिस्टल आएंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मीठा ऐसा बनाओ कि दूसरे भी तारीफ़ करें और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधे कप जितना दूध ले लिया है और ये जो दूध है ना ये पहले से उबला हुआ दूध है और उबल के ऐसे नॉर्मली रखा हुआ था। तो मतलब ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपको कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल उबाल के पीते हैं दूध, वैसे आपको इस्तेमाल करना है। वैसे सच बात तो ये है कि कच्चा दूध कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए खाने के लिए। हमेशा दूध को जो है पका करके ही मतलब उबाल कर ही खाइए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से ये ऐसे बाइंडिंग होनी चाहिए। तो मैंने पूरा आधा कप डाला, इसके बाद थोड़ा सा ये कम लग रहा था तो लगभग 2 टेबल स्पून जितना दूध इसमें और पड़ गया था। इसका आपको बहुत ज़्यादा लूज़ या चिपचिपा डो नहीं लगाना है, आपको इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। मतलब कि अच्छे से ये कंबाइंड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, लेकिन बहुत चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको डो लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जिनके पास अगर चने नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस रेसिपी में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, डेयरी वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो दूध बच्चों का दूध आता है ना वो वाला, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसका सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो लग करके तैयार हो गया है। ऐसे डो आपका होना चाहिए। ये ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है, इस तरीके से डो होगा तो एकदम परफेक्ट ही हमारे रोल जो है वो बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एक बटर पेपर ले लीजिए, या तो फिर मैं कहूँगी आप बटर पेपर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। इससे अच्छा तो ये जो हमारे पास चॉपिंग बोर्ड था ना उसमें रोल करके बन गया था ये, तो चॉपिंग बोर्ड पे रोल कर लीजिए, या फिर जो किचन की स्लैब होती है उस पर अच्छे से साफ़ करके आप इसे रोल कर लीजिए। अब इस रेसिपी में घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाशनी वगैरह हमने कुछ भी नहीं बनाया और ना ही हमने, आपने देखा कि मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ किया है। लेकिन फिर भी ये जो रोल की मिठाई है ना ये बहुत पसंद आएगी सभी को। रोल करने के बाद मैं इसे क्या करने वाली हूँ, इस तरीके से ये जो ग्रेटेड कोकोनट आता है ना उसे मैं डाल रही हूँ
इस तरीके से इसके अंदर ये ग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है। आप यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कोकोनट सबसे सिंपल और सबसे अच्छा है, ख़ास करके जब बहुत आलस हो रही हो तो फिर बस यही यूज़ कीजिए आप। और इसका स्वाद भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमने अंदर भी इसमें कोकोनट डाला हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ही हल्के हाथ से आप आराम से इसे जो है हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो थोड़ा सा आप जो है इसमें एहतियात बरतिएगा। और इसको देखिए ऐसे रोल कर देंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप, अच्छे से ये चिपक चुका है। साइज़ बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल भी मोटा नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं है। इस तरीके से हमने रोल करना है, इसी में ऐसे लपेट देना है इसको, और इसके बाद किनारों से ऐसे दबा देंगे हम। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि इसे फ्रिज में रखना है, ठीक है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे फ्रिज में रखना है सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आपकी जो रोल की मिठाई है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। मिठाई बिल्कुल हमारी जो रोल हैं वो सेट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप ऊपर से चाहें चांदी का वर्क वगैरह लगा सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो आप ऐसे प्लेन ही रख सकते हैं। और बस आप एक छोटी चाकू की मदद से इसे कट कर लीजिए। तो बस आराम से ये देखिए, आपको चाकू चलानी है और ये जो रोल के पीसेस हैं ये कट करके हो जाएंगे तैयार। तो इस तरीके से आप घर में बहुत ही आसानी से ये रोल बना सकते हो। आपने देखा बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसे बनाने में, और मैंने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपको बता दिए हैं ताकि आप किसी तरह जो है रेसिपी ट्राई कर लो। और अगर आपके यहाँ भी ऐसे मेहमान आते हैं ना बगैर फ़ोन किए, तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि उस टाइम पे सच में नहीं समझ में आता कि क्या जो है उनको दिया जाए जो उनको भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगे। तो ये देखिए सारे के सारे रोल बन गए। अब इस रेसिपी के लिए ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत है, ना आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हों या फिर आपको ना मिल पाए, मतलब सारी चीज़ें बजट में भी हैं और आसानी से आप इसे बना भी सकते हो। तो फटाफट से ऐसे रोल को कट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस रोल को जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस जो रोल है इसको आप आराम से 5 से 7 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसमें दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दूध की बजाय पे आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मलाई मत डालिएगा, क्योंकि फिर उससे बहुत ज़्यादा मलाई मलाई सा टेस्ट आ जाता है। तो दूध ही डालिए तो बेटर रहेगा। ये देखिए रोल बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया बने थे। घर में हमारे यहाँ काफ़ी पसंद किए जाते हैं ये रोल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को शेयर कीजिए। बाय बाय।